देखिए, आप लोगों को एक हर किसी के जीवन के अनुभव की चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर मनुष्य, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर आदमी, बच्चा, मतलब अपने जीवन में यह चीज़ अनुभव कर चुका है कि ऊंचाई को पाने के लिए, ऊंचाई पे जाने के लिए बहुत से अधिक मेहनत करना पड़ता है, बहुत से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। जैसे हर मनुष्य या हर व्यक्ति यह महसूस कर चुका है कि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, पहाड़ की ऊंची चोटी पर जब हम चढ़ते हैं, तो नीचे से अनेक अनेक पथरीली रास्ताओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कहीं कहीं ऐसा जगह मिलता है जहाँ पर अगर पाँव फिसल जाए तो वहाँ से हम लोगों की ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगा, या अगर थोड़ा भी गड़बड़ी हो गया चलने में तो हम लोगों का ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। ये अनुभव की बात है। और धीरे धीरे जो व्यक्ति संयम से अपने मंजिल की ओर, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर, चोटी की ओर बढ़ता जाता है, पथरीली रास्ता हो या कांटे भरी रास्ता हो या कैसा हो रास्ता हो, अगर उससे उसको बिना नज़रअंदाज करते हुए बढ़ते जाता है आगे, तो निश्चित ही वह एक दिन आगे कहाँ पर पहुंच जाता है, पर्वत की शिखर पर, यानी कि चोटी पर पहुंच जाता है। उसी तरह अगर हम लोगों को भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, यानी कि आगे बढ़ना है एजुकेशन के क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम लोगों को भी जिस प्रकार पर्वत पर कोई भी व्यक्ति चढ़ता है या पहाड़ पर तो पथरीली रास्ताओं का सामना करता है, वैसा ही हम लोगों को भी धूप, बरसात, दुख, सुख, सब चीज़ को एक बराबर साथ में ले करके तब ही जीवन को आगे बढ़ेंगे, तो हम लोगों को अपने जीवन में सफलता मिलेगी और ऊंचाइयों को छू पाएंगे। और उसके बाद जो व्यक्ति जब चढ़ जाता है शिखर पर, तो वहाँ से जो दुनिया दिखाई देती है चोटी पर से, पूरे संसार उसको छोटा दिखाई देता है, यानी कि पूरा संसार उसके बाद उसको दिखाई देता है। उसी तरह अगर एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर पथरीली रास्ताओं का या सुख दुख से भरी सभी रास्ताओं का जीवन में एक समान ले करके और आगे बढ़े, तो निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी और उसके बाद उसको भी वैसा ही दुनिया दिखाई देगी जिस प्रकार पर्वत के शिखर पर चढ़ने से दुनिया दिखाई देती है। अब ये तो रही थोड़ी हम लोगों के जीवन की बात, लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय क्या है, इसको जानने से पहले हम लोगों को ये एक चीज़ जानना चाहिए कि सर्वसमीकाय क्या है। तो सर्वसमीकाय क्या है? तो सर्वसमीकाय एक ऐसा समीकरण है जो उसके हर चर मान को क्या कर सके, संतुष्ट कर सके। यानी कि समीकरण में क्या आता है, समीकरण का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी समीकरण का रूप होता है। ax प्लस bx प्लस c, ये भी समीकरण का रूप होता है। यानी कि समीकरण कोई भी हो, लेकिन उसके चर के मानों को क्या कर दे, वह संतुष्ट कर दे, तो वह क्या कहला जाएगा, सर्वसमीकाय कहला जाएगा। लेकिन यहाँ पर पढ़ना है हम लोग को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि त्रिकोणमितीय में हम लोग तो विशेष रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं, तो त्रिभुज से संबंधित ही इसमें कहा जाता होगा। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय का मतलब यह होगा कि वैसा सर्वसमीकाय जो त्रिभुज के सभी कोणों के मान को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय वे हैं जो त्रिभुज के सभी कोणों के मानों को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय, यानी कि लिखेंगे वैसा सर्वसमीकाय जो त्रिभुज के तीनों कोणों के मान को, वैसा सर्वसमीकाय जो त्रिभुज के तीनों कोणों के मान को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, संतुष्ट कर दे। तो क्या कहलाएगी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाय। जैसे इस त्रिभुज के लिए लीजिए, त्रिभुज ABC है और इसमें मान लेते हैं कि ये B समकोण है। तो यानी कि अगर कोई भी
त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं आती है तो वो कोण ए के मान को संतुष्ट कर दे, कोण बी के मान को संतुष्ट कर दे और कोण सी के मान को संतुष्ट कर दे तो वो त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं कहलाएगी। ठीक, अब हम लोग पीछे जान चुके हैं कि त्रिभुज के या सर्वसम त्रिभुज के न्यून कोण के बारे में परिचित हो चुके हैं और त्रिभुज के लंब आधार कोण निकालना सीख चुके हैं और उसके जो साइन होते हैं उसके भी आधार पर हम चर्चा कर चुके हैं। इस बार हम लोगों को त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं के कुछ सिद्ध करना है, कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमकाओं का क्या करना है, सिद्ध करना है। उसको सिद्ध कैसे करेंगे, अब देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, और ये त्रिभुज कौन है, समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम लोगों को पता है कि एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। इसमें बी कोण बी क्या है, समकोण है, कोण बी है समकोण, यानी कि कोण बी बराबर कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। तो इससे यह पता चलता है कि समकोण त्रिभुज तो है। तो समकोण त्रिभुज है तो इसका कहीं पर अगर आप ठीठा ले लीजिए, कहीं पर मान लीजिए ये ठीठा लीजिए, मान लीजिए यहीं पर ठीठा ले लेते हैं, तो इसमें इसके सामने ये भुजा है तो ये कहलाएगा क्या, लंब, लंब कहलाएगा। यानी कि लंब के लिए लिखेंगे ए बी, यानी कि कोष्ठक बी, और कोण के लिए लिखते हैं, कोण के लिए तो ये हो जाएगा ए सी, यानी कि एच से इसको सिद्ध करते हैं, और आधार, आधार यानी कि कोण बी से संलग्न भुजा है तो कौन है, बीसी है, तो बीसी है, तो बीसी हो गया आधार, यानी कि बी से इसको सूचित करते हैं। अब देखिए इसमें कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण चीज ये सीखना है जो हम पहले बता चुके हैं। अगर साइन थीटा बराबर अगर कहा जाए या साइन सी बराबर कहा जाए, क्योंकि इसमें साइन सी एंगल दिया है, एंगल के बराबर कितना दिया है, थीटा बराबर सी के। अगर साइन सी बराबर कहा जाए तो आप लिख सकते हैं कि पी बाई एच होता है, यानी कि लंब बटा कितना होता है, कोण होता है, लंब बटा कोण। ठीक है, लंब बटा कोण होता है। तो इसमें लंब के जगह पर हम तो ये भी लिख सकते हैं कि ए बी बटा कितना, ए सी, ए बी बटा ए सी। अगर कॉस के लिए कहा जाए, कॉस सी के लिए, तो इसको लिख सकते हैं बी बाई एच, यानी कि आधार बटा तो आधार के लिए हम लिख सकते हैं बी सी और बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। और टेन सी के लिए लिख सकते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, P बाई बी, वो आगे पीछे हो गया है। तो देखिए P, इसमें P कितना है, ए बी, और बी सी बी है, बी सी, और इसके तीनों मान को उलट देंगे तो उसका मान आ जाएगा क्या चीज़ का, सेक का, कोसेक का और कॉट का। ठीक, अब ये महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे सर्वसमकाय। तो सर्वसमकाय को सिद्ध करने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा। अब कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमकाय हमको सिद्ध करना है, तो कौन कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमकाय हैं देख लेते हैं। पहला नंबर हमको सिद्ध करना है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये कहाँ से आता है, ये हम लोग केवल सूत्र याद कर लेते हैं और इसको सिद्ध नहीं करते हैं, ये आता कहाँ से है। दूसरा आता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कितना, सेक स्क्वायर थीटा। एक और हमको सिद्ध करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा, क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। तीनों पारी पारी से हम सिद्ध करेंगे, एक एक करके तीनों को हम सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये चीज़ पता है कि ये दिया है कि त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, यानी कि बी की जगह पर 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पर मान लीजिए अगर थीटा दिया है तो चलेंगे, जितना भी चलेंगे कितना किसके अनुसार चलेंगे, सी के अनुसार। अगर थीटा दिया है तो थीटे के अनुसार चलेंगे, तो थीटे के अनुसार टोटल को चलेंगे या सी के अनुसार चलेंगे। तो देखिए हमको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना होता है। तो लिख देंगे कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर अजोड़ आधार स्क्वायर। ये चीज हम लोगों को पता है, ये होता है। तो अगर इसके अनुसार चला जाए, ये के अनुसार अगर चला जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप लोगों को थीटा दिया, इसके अनुसार चला जाए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा लंब, ठीक, और ये हो जाएगा आधार, ये हो गया कोण। तो कोण के आधार पर यानी कि ए सी, कोण के क्या है, ए सी है, तो इसको लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, कोण के जगह पर ए सी का स्क्वायर बराबर लंब, लंब तो ये हो गया, तो लंब बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर, आधार, आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर चला है आधार, तो ए बी का स्क्वायर, कितना, ए बी का स्क्वायर। यही तो समकोण त्रिभुज का क्या कहलाएगा, सूत्र कहलाता है, और इसको आप पाइथागोरस सूत्र भी कहते हैं। यानी कि इसी के आधार पर हम सिद्ध करेंगे क्या, सर्वसम का पहला सर्वसम का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब जब सिद्ध करेंगे तो वो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर कोण माने हैं ए की जगह पर। तो क्या करेंगे हम कि ए सी स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, बी सी स्क्वायर को भी वैसे ही लिखेंगे, बी सी स्क्वायर को वैसे ही लिखेंगे, प्लस ए बी स्क्वायर को भी वैसे ही लिखेंगे, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1। और इसमें एक अलग से दिमाग लगाएंगे, एक अलग से दिमाग लगाएंगे क्या कि समीकरण 1 में ए सी स्क्वायर से भाग देने पर क्या करेंगे, भाग देंगे, समीकरण 1 में ए सी स्क्वायर से भाग देने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर तो पहले से है, इसके नीचे भाग देंगे ए सी स्क्वायर से ही, फिर बराबर बी सी स्क्वायर है, और उसके बाद नीचे लिखेंगे ए सी स्क्वायर प्लस, देखिए ए बी स्क्वायर बटा नीचे लिखेंगे ए सी स्क्वायर। और अभी हम आप लोगों को बताए ये तो ए सी स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएगा, ठीक। अब अभी त्रिभुज में बताए थे कि बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर। तो छोड़िए, स्क्वायर को छोड़ दीजिए, थोड़ा देर के लिए आप ये मानिए कि बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। तो बी इसमें क्या है, बी ये हुआ, पी ना हुआ, और बी सी यही हुआ पी, और उसके बाद ए सी एच हुआ। तो पी बाई एच यानी कि लंब बटा कोण किसका होता है, साइन थीटा का होता है, यानी कि साइन ए। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर बटा ए सी स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर पी बाई एच होता है, और इस त्रिभुज में पी बाई एच है। बी सी के जगह पर बी सी को बोल सकते हैं कि ये क्या है, लंब है, और ए सी को बोल सकते हैं कि ये एच है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि लंब का सूत्र होता है पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कोण। तो बी सी बटा ए सी यानी कि लंब बटा कोण, स्क्वायर दिया है तो दोनों के जगह पर स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि ये हो गया साइन स्क्वायर ये। तो अब इसके जगह पर लिखेंगे हम, ये तो 1 हो गया, और इसके जगह पर देखिए साइन स्क्वायर ये। अब देखिए क्यों ये लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है एक पास,
प्लस देखिए ए बी बटा ए सी को देखिए, तो ए बी यहाँ पर देखिए ये दर्शा रहा है कि बी है, यानी कि आधार है, आधार है। और उसके बाद ए सी है, तो ए सी दर्शा रहा है कि कौन है। तो आधार बटा कौन, आधार बटा कौन, आधार बटा कौन किसका होता है, कॉस थीटा का होता है, कॉस थीटा का। और बन रहा है ए, कोण ए बन रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस, कॉस आई स्क्वायर दिया है दोनों पर, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, ए पर बन रहा है तो ए, यानी कि हमारा सिद्ध हो गया कि 1 बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा सिद्ध हो गया। इसको लिख सकते हैं प्रूफ। वैसे आता है इस सर्व समीकरण, ये पहला सर्व समीकरण हुआ कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये हमारा पहला सर्व समीकरण होगा। और ये सबसे ज्यादा प्रयोग में आएगा समीकरण को सिद्ध करने में।